Hello. Welcome to all of you. I hope that you will be safe at your home. Now, it is time for study. Yes, sir. I have already discussed about the various type of networking concept in your previous classes. Different type of networks and so many important points regarding the networking is a process in which we can communicate the two or more computer. We can send and receive messages, or we can say in another word that we can share our hardware. Is it clear? हम हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं. एक बार रिवाइज कर लिया जाए. कुछ चीज़ें छूट गई थी. हमने आपको दिखाया था, याद होगा आपको पिछले क्लास में, कि हम प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं. एक प्रिंटर अगर है तो 5 कंप्यूटर से उसको जोड़ करके कनेक्टिविटी दे करके और हम जितने भी कमांड्स हैं उस कमांड्स को उसके साथ शेयर कर सकते हैं. देन एक बार फिर से देखते हैं. शेयर करते हुए आपको लेके चल रहे हैं हम. डी ड्राइव में नेटवर्क प्रेजेंटेशन से यहाँ पे देखा जाए. यही था ना? ना अब कहीं यही था ना? आपको याद है? आधार कार्ड ले, आधार कार्ड यस सर, यही था. यही था. बात ना करिए प्लीज, आधार कार्ड बीच में ना बोले बेटा. हम लोग चल रहे थे. एक बार फिर से देख लें, उन चीज़ों को जरा रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन्स हैं, ये बहुत कुछ कंटेंट आपको लेकर के आता है. बहुत कुछ जानकारी है इसमें. यही बताया थे हम आपको कि क्लाइंट हैं जो कि रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और हमारी रिक्वायरमेंट को सर्वर जो है क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है. जैसे आप देखे होंगे कभी बैंक में या इस तरह के पोस्ट ऑफिस में, कि लिंक फेल होने से आप क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर पाते हैं. यानी सीधी सी बात यह है कि आपका जो संपर्क है वो संपर्क सर्वर से, और सर्वर से अगर टूट जाता है, सिग्नल से स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम आती है. और जब हम सर्वर के संपर्क में रहते हैं तो हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं और उसका जो रिजल्ट है उसे ले पाते हैं. यही होता है. हम छोटे पैमाने पे हैं. इंटरनेट भी एक सर्वर क्लाइंट का एग्जांपल कह सकते हैं, जो इंटरनेट है. और ये भी एक वायरलेस क्या कहेंगे, वैन का एग्जांपल है. वैन का बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क. तो हमारे द्वारा भेजा हुआ जो रिक्वेस्ट होता है वो किसको जाता है, सर्वर को जाता है. यहाँ पे देखो, आवाज म्यूट कर लो बेटा अपनी, आवाज म्यूट करिए. ये कंप्यूटर नेटवर्क्स, कृति मिश्रा, जिसमें कि आप इन चीज़ों को कर पाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू. या कंप्यूटर नेटवर्क का यूँ सीधे शब्दों में कहें कि क्या एडवांटेज हो सकता है, तो आप इसे देख पाएंगे. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स? क्या ये शेयरिंग
सॉफ्टवेयर। जैसे सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर हम सेटअप कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, सर्वर पे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा वो क्लाइंट्स पे भी आप उसे कर पाएंगे। यानी अगर फोटोशॉप सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया है और 5 कंप्यूटर सर्वर से जुड़े गए हैं तो पांचों कंप्यूटर पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। शेयरिंग फाइल्स, फाइल को शेयर करना, सर्वर पे जितनी भी फाइलें हैं क्लाइंट उसको शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन या मैसेजिंग कहें तो वो भी हम कर सकते हैं। शेयरिंग डेटा, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, चाहे किसी तरह का डेटा हो, हम उस डेटा को आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अगला पॉइंट शेयरिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो हम कोई भी हार्डवेयर इस तरह का है तो हम नेटवर्किंग के थ्रू उसको शेयर करा सकते हैं। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप इन शब्दों से कहें कि जैसे मान लो एक मोबाइल का वाईफाई ऑन कर देते हो, सपोज दैट, और 3 मोबाइल उसे कनेक्ट कर लेते हो, तो आप उसकी रेंज में आने वाले सभी जो डिवाइसेस हैं, अगर वो अपना स्कैन कराएंगे तो वाईफाई जो टच में आएगा वो बताएगा ना। तो जब भी कोई चाहे तो स्कैन करके वो जुड़ सकता है। तो इसके लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया आपने, पासवर्ड क्रिएट कर दिया। पासवर्ड लगा। तो पासवर्ड लगाने से आपका जो प्रोटेक्शन है वो एक्टिव हो गया। अब जिसको पता है पासवर्ड वही आपसे कनेक्ट हो पाएगा, और जिसे पासवर्ड नहीं पता है वो नहीं जुड़ पाएगा। और अगर सबको ज़रूरत है, आप पासवर्ड नहीं लगाना चाहते हैं, तो पासवर्ड न लगाने की दशा में जो भी चाहेगा वो शेयर कर सकता है, जो भी चाहेगा वो कनेक्ट हो सकता है। जैसे स्टेशनों पे जो सुविधा दी जाती है, वाईफाई आप देख पा रहे हैं, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन वो भी आपका डिटेल्स, इंटरव्यू और मोबाइल नंबर पूछता है आपसे कि नहीं पूछता है? आप देखे होंगे। तो हम उसको सिक्योरिटी दे करके, प्रोटेक्शन दे करके, और ये काम करते हैं। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में, कम्युनिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी आईडी की सिक्योरिटी, एज सेम लाइक योर सिम कार्ड। ये जान लेना, आपकी जो आईडी है, आपकी जो पासवर्ड्स हैं, तो वो एक सिम कार्ड से कम नहीं है। लॉगिन कर दिया गया आपकी आईडी से, और सपोज दैट उसका मिसयूज़ किया गया, दुरुपयोग कर दिया गया, उसी के थ्रू कोई ऐसी मैसेजिंग कर दी गई, किसी ऐसे के पास मैसेज छोड़ दिया गया, तो मैसेज सेंड करने वाला ही तो जाएगा ना। मैसेज जहाँ से आया है? तो इस कम्युनिकेशंस में, नेटवर्किंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, सिक्योरिटी। ये आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है मिलता है। और ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या प्रयोग है इसका नेटवर्क का? पर्सनल कम्युनिकेशन, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ये पॉइंट देखिए। अपने व्यक्तिगत अगर हम देखें तो अपने संदेशों को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ऑडियो, वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। पब्लिकली अगर देखें तो हम उनको 2 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने जो, जैसे हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क के तहत अगर हम देखें तो फैक्ट्री को, ऑफिस को, रेजिडेंशियल एरिया को क्या करते हैं, लिंक करा सकते हैं एक दूसरे से, और इंटरनेट के जरिए हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब कंप्यूटर के आसपास जोड़े जाने वाली जो चारों तरफ की चीज़ें हैं, उसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कर सकते हैं।
उनको हम शेयर कर सकते हैं। ईजियर बैकअप, आसानी से बैकअप हम बना सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप नेट पे भी प्रोफाइल क्रिएट करके अपनी कुछ चीज़ों को रख सकते हैं। साइमल्टेनियस एसेसिंग, जिसको हम कहीं भी एसेस कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो वहाँ पे। ये बनाया इसलिए गया है बेटा कि जैसे मान लो आप सीडी लेकर के चल रहे हो या पेन ड्राइव लेकर के चल रहे हो और पता चला कि भाई वो तो कहीं क्रैश कर गया, कहीं वो गिर गया, टूट गया है, तो इन दिस कंडीशंस क्या होता है कि वो मतलब फिजिकली डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे बैकअप लेंगे तो डैमेज नहीं होगा। ऐसे बैकअप का मतलब ऑनलाइन बैकअप अगर हम लेते हैं तो उसे डैमेज होने का खतरा नहीं होता है। और अगर हम ऐसे मान लो पेन ड्राइव ले गए हैं, जेब से कहीं गिर गया या पानी में गिर गया, कहीं डैमेज हो गया, तो डाटा उस पर का क्या होता है, रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेटवर्क के थ्रू अगर हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके अगर हम अपना बैकअप रखते हैं तो वहाँ से डिलीट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में, ये पहले भी बताया है मैंने। ये मैन, ये वैन, ये लैन, ये तीनों यहाँ पे नेटवर्क समझा दिया गया है आपको। देखो लैन के थ्रू क्या करोगे, कंप्यूटर को आपस में जैसे लैब में या फिर साइबर कैफ़े में या फिर घर पे ऐसे आप लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जिसका पूरा नाम होता है, क्या करते हो, क्रिएट करते हो। इसमें फिजिकल लिंक ज़रूरी होता है। ये कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से तार के माध्यम से जोड़े जाते हैं। तार हमने आपको दिखाया था RJ45 ये पॉइंट, और इस वायर्ड से क्या करते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं। लैन कार्ड भी आते हैं, लैन कार्ड। इसके बाद है मैन, मेट्रोपॉलिटन। अब जैसे मैन को देखो, यहाँ पे देखो ये मैन, यहाँ पे ये छोटे छोटे लैन, और इस्टेब्लिश किससे किए गए हैं, लैन से। यहाँ पे एक लैन डेवलप किया, यहाँ लैन डेवलप कर दिया। जैसे सपोज दैट आपके स्कूल में मान लो 80 बिल्डिंग्स में जो कंप्यूटर हैं उनको आपस में एक दूसरे से लिंक कर दिया गया। फिर जो क्लासेस हैं उनके जो कंप्यूटर्स हैं मान लो आपस में एक दूसरे से लिंक कर दिया गया, और 2 या 3 जगह के कंप्यूटर्स को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जोड़ा गया। हम उसको फिजिकली लिंक कर दिए। इसी तरह से सेम ऐसे वायरलेस वैन की कैटेगरी में कंप्यूटर में फिजिकल लिंक नहीं होगा, याद रखिएगा। वैन की कैटेगरी में हमारे पास फिजिकल लिंक नहीं होगा। क्या होगा, जैसे फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, ब्रांच ऑफिस हो गया। ये देखो लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइडली यूज फॉर लोकल कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन मीन्स लाइक ए रूम, बिल्डिंग, ऑफिस और ए कैंपस स्प्रेड अप टू ए फ्यू किलोमीटर। जैसे अपने स्कूल में सारे जो प्लेस हैं, चाहे वो मेस हॉस्टल से लेके और स्टडी बिल्डिंग तक, हम सभी को चाहे तो क्या कर सकते हैं, लैन से जोड़ सकते हैं। इवन आपको जो पढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये भी एक तरह का लैन डेवलप करके कर रहे हैं। ये तार के माध्यम से कंप्यूटर आपस में क्या है, जुड़े गए हैं। सारे सीपीयू को एक स्विच के माध्यम से जोड़ा गया है और सबको इंटरनेट की सुविधा दी गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि इसमें अगर देखा जाए तो फ्री हैंड कंप्यूटर, फ्री हैंड यूजर्स हैं। यहाँ पे एक ही सीपीयू नहीं है, जैसे 5 क्लासेज में है तो 5 सीपीयू हैं। और अगर हम चाहते तो सीपीयू को एक सीपीयू से भी ये एन कंप्यूटिंग डिवाइस के थ्रू चल सकता है। अगर हम एक सीपीयू को सर्वर को जोड़ दें, बाकी क्लाइंट को ऐसे रहने दें, तो जब सर्वर को इंटरनेट से जोड़ दिया हमने तो क्लाइंट्स भी हमारे इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। याद रखिए इन बातों को। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं,
तो फिर वो सारे क्लाइंट पे ऑटोमेटिकली वो दिखाई देगा, सेटअप हो जाएगा। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कर सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को बिना किसी इंफॉर्मेशन के लॉगिन करने से उसे रोक सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपके पास हैं। अगला देखें। ये लोकल एरिया नेटवर्क लैन यूजर्स, नेटवर्क यूजर्स, प्रिंटर शेयर किया गया है। इसमें देखो, ध्यान से देखो, प्रिंटर क्या किया गया है, शेयर किया गया है। स्प्रेड ओवर ए सिटी, शहर के अंदर जैसे मान लो 20 किलोमीटर के अंदर फैला है दायरा, 5 किलोमीटर के अंदर फैला है, हम 30 से 50 किलोमीटर का दायरा कवर कर सकते हैं, ये जान लो। केबल नेटवर्क, केबल टीवी पहले आता था तो एक ऑफिस, एक जगह पे उसका बड़ा सा डिश एंटीना का छतरी लगा देते थे और फिर छोटे छोटे नेटवर्क केबल के माध्यम से हम घरों में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते थे। यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल है। 10 किलोमीटर मान लो डिस्टेंस इसकी है, 10 किलोमीटर फैक्ट्री है, 20 किलोमीटर ये इसकी दूरी, 60 किलोमीटर से रीजनल ऑफिस है ये। और ये वाइड एरिया नेटवर्क, लंबी दूरी के लिए वाइड एरिया। देखो, सैटेलाइट के जरिए ट्रांसमिशन चल रहा है। जैसे एक कंप्यूटर इंडिया में है, दूसरा अमेरिका में है। कैसे जुड़ा हुआ है? फिजिकल लिंक है इसमें? आप बताइए। एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दूसरा कंप्यूटर अमेरिका है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में, कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, तो कोई फिजिकल लिंक तो नहीं है ना? कैसे जुड़े हुए हैं? वायरलेस जुड़े हुए हैं, तार रहित हैं। तो आप एक कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो देश है विगत एक दशक में आईटी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की। तो सवाल ये है कि हम इस माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को कहीं भी भेज सकते हैं। टोपोलॉजी आपके सिलेबस में है? टोपोलॉजी देखते हैं एक बार बुक निकाल। ये नेटवर्क कार्ड दिया गया है ना, उसको आपको दिखाना चाहते हैं हम। नेटवर्क कार्ड देख लो। नेटवर्क कार्ड, कैसे हम इसको जोड़ते हैं? दीज आर द नेटवर्क कार्ड। आपके मोबाइल पे दिखाई दे रहा है? ये सब नेटवर्क कार्ड है बेटा, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको? हैं? यस सर। हाँ, आपके कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर इस स्लॉट्स को लगा दिया जाता है। ये जो पॉइंट, माउस पॉइंटर पे ध्यान देना, ये जाके ऐसे फिक्स हो जाता है। और इसमें जो इंटरनेट वाला वर्ड है, केवल यहाँ पे प्लग एंड प्ले कर दी जाती है। ये नेटवर्क कार्ड है। These are the network card.
ये सभी नेटवर्क कार्ड ही हैं। पहले तो साउंड कार्ड भी आते थे, जान लीजिए, साउंड कार्ड पहले इंक्लूड नहीं होते थे, वो माउंट किए जाते थे मदरबोर्ड पे। इसके बाद है हब्स एंड स्विचेस। हब्स देख लीजिए या स्विच देख लीजिए। स्विच नेटवर्क, देखो ये स्विच कितने चैनल का है। ये अलग अलग चैनल का होता है, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 चैनल का है। 4 चैनल बोलेंगे, एक इनपुट होगा और ये आउटपुट, बाकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द स्विच, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। ये सब स्विच हैं। देख रहे हैं, एक RJ45 केबल है, नेटवर्क RJ45, जो कि आप अपने मोबाइल पे, मोबाइल कह रहे हैं सॉरी, कंप्यूटर पे इसको हम RJ45 ये आ गया। इस मॉडेम में ये लगाने के लिए हम प्लग एंड प्ले करते हैं। जैसे ये देखो, लैपटॉप के साइड में देखोगे तो पोर्ट होगा, इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी देते हैं इससे हम। ऐसे होता है, देखो ये स्टिपुलेटेड है। प्लग करोगे तो ये एक जो पेच है ऊपर वाला, इसको दबा करके और आगे करते हैं ऐसे। देखो देखो इसे, ठीक है। तो ये हो गया हब्स एंड स्विचेस, है ना। यही सारी चीज़ें हैं। बाकी ये वर्ड इसमें आते हैं, ऐसे ऐसे हम पॉइंट करके लगाते हैं इनको। देखो ये जो वायर्ड है ना, पतले से तार, देखो एक ये इमेज है, बढ़िया से देखो इसको। छोटे छोटे जो पतले वायर्ड होते हैं, ये वायर्ड जो है इसके अंदर बड़े ही डेलिकेट तरीके से इंसर्ट किया जाता है। देखो ये हाथ से लिया गया है और इसको क्या इसमें लगाया गया है। लगाने के बाद इसको प्रेस कर दिया जाएगा, उसमें पैच होता है इसको जो है, और यूँ ये काम करता है। इसके बाद वाईफाई है, वाईफाई राउटर, जो कि आपको वायरलेस की सुविधा देगा ये। और जैसे ये जियो का आपके घर में भी मिल सकता है, आप लिए भी हो सकते हैं ये जियो 5, जिसको कि आप क्या करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हैं इसे। तो ये फ्रीक्वेंसी गेन करता है और आप इसके थ्रू वाईफाई जुड़ जाते हो। समझ में आ रहा है? बोलिए। Yes, sir. Yes, तो sir. ये हाँ, सारे डिवाइसेस आज के दौर में, जहाँ पे Yes. ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन एजुकेशन का दौर, तो इसमें इन सब चीज़ों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक तरह से योगदान कर सकते हैं कि है, जिसके थ्रू हम यही एकमात्र विकल्प है, यही एकमात्र जरिया है जिसे हम आपके और हमारे बीच एक कम्युनिकेशन चल रहा है। ये भी एक कम्युनिकेशन ही तो है, कम्युनिकेशन का ही तो हिस्सा है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर पे हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, हमारी बात आप सुन रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी, ये संभावनाएं, ये कैसे संभव हो पाया? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसे करने के लिए, इस सुविधा को देने के लिए
बहुत सारे प्रयास किए गए, जान लो। कभी नेटवर्क नहीं, कभी आपके पास जो वीडियो जा रहा है उसमें आवाज़ नहीं। कई, आप याद करिए, आप सब शुरू से जुड़े हुए हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास जब नहीं ले पा रहे थे, उसके पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप से आपको कुछ मटेरियल भेजा करते थे हम लोग। धीरे धीरे लगा कि नहीं, आप अगर यही एकमात्र विकल्प है और पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि नहीं आपको घर पे ही रहना है, तो कैसे आपको हम लोग आपसे जुड़ करके एक ऑनलाइन तरीके से आपको सुविधाएं दी जाएं। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को लिया गया। इन चीज़ों से, इस माध्यम से अगर हम किसी पे दोषारोपण न करते हुए अपना काम करें, तो हम ये पाएंगे कि आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई शुरू कर दिए, पढ़ाई आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इस दौर में मुश्किल तो है, आपको लॉन्ग टाइम बैठना पड़ रहा है। कई बच्चे इस एरिया में है जहाँ पे नेटवर्क भी कम मिल रहा है, और आप बार बार कहते हैं कि नहीं सर आवाज़ नहीं आ रही है, तो वीडियो नहीं आ रहा है ना। बट अगर ये देखा जाए कि अगर ये भी तरीका अपना करके और आप कोर्स कंप्लीट ना करें, हम लोग पढ़ाएं नहीं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस दौर में आपसे यही उम्मीदें हैं कि जितना भी पढ़ रहे हैं ना, उसको बहुत तरीके से पढ़िए और सेंसिटिव होकर के आपको इस चीज़ों से जुड़े रहने का। और इन चीज़ों का फ़ायदा यही है, हमारी पढ़ाई सार्थक तभी है कि जब हम इन चीज़ों को, जो भी आपको बताया जा रहा है, उस पर एक बढ़िया कमांड आपका हो। मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो उसको बढ़िया से पढ़िए। और जो भी चीज़ें आपको लगे कि नहीं सर हमें ये थोड़ा सा इंटरनेट के ज़रिए बताइए, चाहे वो साइंस के कोई पोर्शंस हों, है ना। आपको मैं एक बात ये भी बताने वाला था कि आपको अगर ये कोई लग रहा है कि ऐसी चीज़ों को आपको स्क्रीन से शेयर करके ही देखना है, जैसे साइंस में भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने आपको बताया है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, तो उन चीज़ों को भी आप ऐसे कर पाएँ, है ना, और उनको देख पाएँ, इससे ज़्यादा समझ में आता है आपको, है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो जैसे मान लो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेते हैं दूसरे के तौर पे, इन चीज़ों को देखो, हम दिखा रहे हैं आपको स्लाइड शेयर करके बता रहे हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये पढ़ा है ना, है कोर्स में कि नहीं है, बोलिए, बोल नहीं रहे? यस सर। नो सर। नहीं है। फोटोसिंथेसिस जो है वही बताओ, फोटोसिंथेसिस है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो उन चीज़ों को कोर्स के अलावा इन चीज़ों से पीपीटीज प्रेजेंट करके आपने कभी देखा है इसको ऐसे? यस सर। मैडम से हम बोले थे इसको आपको दिखा देने के लिए, है ना। तो ये आपको दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस फोकस ये रखिए कि उन चीज़ों पे बिल्कुल गंभीर बने रहिए, है ना। और जो भी चीज़ें जैसे देखो हम बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन है, पीपीटी कर देते हैं इस पर आप। पीपीटी आप ऐसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, लेकिन सर्च केवल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं, सर्च ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए होना चाहिए। कुछ लोग बुक बहुत सारे राइटर्स की खरीद लेते हैं, पढ़ते नहीं है बस। देखो ये हमने डाउनलोड किया, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ डाउनलोड हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। आपको Yes, sir. शाम को टेस्ट के तौर पे हम क्लास 8 मैसेज कर सकते हैं कि कब आपका टेस्ट शेड्यूल होगा। एक टेस्ट लेंगे हम ऑनलाइन आपका, देखो ये आ गया। सर शाम को नहीं लेंगे, आपका वर्किंग एरिया में, वर्किंग आवर में ही लिया जाएगा।
देखो ये कब लेंगे टेस्ट? उसके लिए हम बताएंगे बेटा आपको, आज बता देंगे या कल मैसेज जरूर आ जाएगा आपको। देख रहे हैं ना? तो ये आप ऐसे कर सकते हो तो ज़्यादा इसे समझ में भी आएगा। जैसे क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ये सब चीज़ें है कि नहीं। तो ये आप मेहनत करिए, पढ़िए। बाकी सी चीज़ें हम लोग आपको डेटा जो है बिल्कुल पास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको डेटा बिल्कुल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आप Yes, sir. कह सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ को चाहते हैं कि उनको देखें हम, और ये चीज़ें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं और उनको शेयर करके आपको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो एक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें कि आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उसी से क्वेश्चंस होगा। जैसे मान लो 1 से लेकर, लेसन 1 से लेके और 6 तक, ठीक है ना। उसमें आप MCQ क्वेश्चंस तैयार करेंगे, है ना। कल टेस्ट कल नहीं लेंगे, बल्कि उसकी सूचना देंगे। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। सर बुक से ना हाँ, बुक MCQ से। क्वेश्चन। बुक के ही क्वेश्चंस होंगे, बाहर से क्वेश्चंस नहीं होंगे। बुक में जो क्वेश्चंस दिया गया है वही होगा, ठीक है। MCQs. कौन से क्वेश्चन? MCQ। कुछ पूछना है आपको? एनी प्रॉब्लम? सर्वर से सब कनेक्ट होगा, क्लाइंट सारे 5 टिक कर सकते हैं कि मोर देन की 4 से कम ही होगा। आपको जो भी लिंक हम भेजेंगे उस पे सारे क्वेश्चंस होंगे और उस पे आपको बस क्लिक करके सबमिट करना होगा। पेन पेपर का यूज नहीं, सीधे आप क्लिक करिए, रेडियो बटन होगा, क्लिक करके सबमिट करेंगे। एक पीरियड के अंदर ये करीब करीब होगा। और उसमें एक बताएं बात आपको कि 20 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। और कोई प्रॉब्लम? No, sir. फिर आप तैयार करिए इन चीज़ों को, ठीक है ना। आपके पास एंड करते हैं हम। कुछ पूछना है किसी को? No, sir. ओके, थैंक यू।